नमस्कार दोस्तों आज का हमारा चैप्टर अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर है। आज हम इंग्लिश की नहीं, आज हम आरटीई की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं आरटीई से कोई क्वेश्चन दिख ही जाता है। अगर आरटीई की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, तो ये बना 2009 में। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो हमारा आंसर रहेगा 2009 में। अब इसका संबंध, अगर इस अधिनियम का संबंध देखा जाए तो इसका संबंध शिक्षा से है। अब शिक्षा से इसका संबंध है तो शिक्षा में ये करेगा क्या, ये बना इसलिए कि हम शिक्षा का विकास कर सकें। अब विकास के अपने चरण हैं। अगर इन चरणों को हम बांटने की कोशिश करें तो हमारे पास शिक्षा के विकास के जो चरण हैं वो उनको हम 3 भागों में रखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा, ब्रिटिश काल में शिक्षा और संविधान में शिक्षा। प्राचीन काल और ब्रिटिश काल इतिहास का विषय है। आज हम बात करेंगे संविधान में शिक्षा के विकास की। अगर संविधान में शिक्षा के विकास की बात की जाए तो संविधान के अंदर शिक्षा का विकास जो है उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 45 में मिलता है। और ये जो अनुच्छेद 45 है ये संविधान के भाग 4 में आता है। हमारे पास यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 कहाँ, संविधान के भाग 4 में। अब संविधान का भाग 4 जो है वो दर्शाता क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाता है। अब अनुच्छेद 45 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। नीति निर्देशक तत्व कौन दर्शा रहा है, अपना भाग 4। अब भाग 4 के अंदर हमारे पास क्या है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, संविधान में शिक्षा का विकास का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 45 कहता क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो वो राज्य सरकार करेगी। अब दोस्तों हम सबको पता है कि भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। अब शिक्षा जो है ना उस टाइम पे, किस टाइम पर, जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 के अंदर, तो उस टाइम में शिक्षा को राज्य सूची का विषय रखा गया। मतलब उस टाइम पे हमारे पास 3 सूची थी जो कानून बनाने का काम करती थी। फर्स्ट थी हमारे पास संघ सूची, दूसरी थी समवर्ती सूची और तीसरी थी राज्य सूची। जो संघ सूची थी वो कानून बनाने का कार्य जो है उस टाइम पे कार्य केंद्र करता था। संघ सूची के अंतर्गत अगर कोई कानून बनना था तो उस कानून को बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती थी। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कानून बनाती थी और राज्य सूची के अंदर कानून बनाने का कार्य केवल राज्य सरकार करती थी। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पे शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय था। मतलब शिक्षा पे जो भी कानून बनेगा वो पर्टिकुलर उस स्टेट की गवर्नमेंट ही बनाएगी। अब जब इतने सारे स्टेट्स होने की वजह से हर स्टेट अपना अपना कानून शिक्षा को लेकर बनाने लगी, तो हमारे सामने क्या आया, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं। आइए इन समस्याओं को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए समस्याएं देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या ये थी कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा के अलग अलग कानून। अब जब हर राज्य अपने हिसाब से अपने वहाँ पे शिक्षा का कानून बनाना शुरू हुआ, तो हर राज्य में शिक्षा के अलग अलग कानून बनना शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ कि शिक्षा का विकास जो है वो कम होना शुरू हो गया। किसी जगह पे शिक्षा अच्छी मिलने लगी और कहीं पे शिक्षा इतनी अच्छी नहीं मिलने लगी, जिससे शिक्षा का स्तर गिरने लगा। ये हमारे सामने समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या किया गया, 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया, जिसने जोर दिया विश्वविद्यालय शिक्षा पर। 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया और 1952 और 53 1952 और 53 के अंदर मुदालियर आयोग लाया गया, जिसने जोर दिया माध्यमिक शिक्षा पर, और इसीलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब इन दोनों आयोगों ने अपने सुझाव दिए। सुझाव क्या दिए कि यदि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो सर्वप्रथम शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। मतलब राज्य सरकार से इसका नियंत्रण लेके राज्य सूची से शिक्षा को निकालकर कहाँ पे डाल देना चाहिए, समवर्ती सूची के अंदर डाल देना चाहिए।
अब इन उपरोक्त सुझाव के आधार पर, कौन से सुझाव जो राधाकृष्णन आयोग ने और मुदालियर आयोग ने दिए, उन सुझावों के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया। और वो संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन, संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? आपको क्वेश्चन आता है अगर कि मुदालियर और राधाकृष्णन आयोग के सुझाव के बाद संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? तो 42वां हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। अब इसके तहत, किसके तहत इस संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए संविधान में संशोधन करते हुए, 42वां संशोधन करते हुए 1976 के अंदर इसको, किसको? शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। अब जब केंद्र के पास शिक्षा आई तो केंद्र को भी कई प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो गई। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स केंद्र को आई और उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स पर विचार करना शुरू किया? पहली प्रॉब्लम ये थी कि हम शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें, मतलब हम 100% एनरोलमेंट कैसे करें। दूसरा, शिक्षा में 100% ठहराव कैसे लाया जाए, कि जो बच्चा एनरोल हुआ है वो रेगुलर स्कूल भी आए, ऐसा कैसे किया जाए। और शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारें। नेचुरली सी बात है कि जब नामांकन 100% नहीं होगा या नामांकन होगा मगर ठहराव नहीं होगा, रोज की अटेंडेंस 100% नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा। अब इस हेतु क्या किया सरकार ने? एक और आयोग का गठन किया जिसे नाम दिया गया दौलत सिंह काठौरी आयोग। कौन सा आयोग? दौलत सिंह काठौरी आयोग। स्थापना कब हुई दौलत सिंह काठौरी आयोग की? 1964 में। अब 1964 में स्थापना हुई, 2 साल बाद 1966 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सरकार को सबमिट करी। अब इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए कि यदि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। पहला सुझाव क्या था कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए और हर बच्चे के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि जो बात 1966 में आकर दौलत सिंह काठौरी ने इंडियंस के लिए कही, वही बात 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम इंग्लैंड की संसद में भारतीयों के लिए यह बात ऑलरेडी कह दी थी। मगर इंडिया में ये सुझाव कब आया? 1966 में। और दूसरा उन्होंने सुझाव क्या दिया कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाए, मतलब पूरे भारत के अंदर एक सी शिक्षा नीति शुरू की जाए। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम पे इंडिया के प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। अब दौलत सिंह कोठारी आयोग के सुझाव के ऊपर जो उन्होंने सुझाव दिए कि शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए और कानूनी अधिकार बनाया जाए, तो दिसंबर 2002 में संविधान में फिर से 86वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया। और अब शिक्षा वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ये अधिकार कैसे बना, आइए एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ये कानूनी अधिकार बनाया कैसे गया, तो इसकी अनुशंसा की बात करें तो कैबिनेट में पहली बार पेश किया गया 2 जुलाई 2009 को, एग्जाम में आ सकता है। राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया 4 अगस्त 2009 को, और इस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 को, और भारत सरकार के गजट में इसको प्रकाशित किया गया 27 अगस्त 2009 को। अब अगर RTE एक्ट 2009 की बात करें तो ये भारत में कब लागू हुआ? बन तो ये गया था 27 अगस्त, प्रकाशित ये हो गया था 27 अगस्त 2009 को, मगर भारत में, पूरे भारत में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। RTE एक्ट 2009 के अंदर 7 अध्याय 38 धाराएं थी। और कौन सी स्टेट में लागू नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में RTE एक्ट लागू हुआ। पहला देश जिसने अपने नागरिकों के लिए या अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री की थी वो था नॉर्वे, और भारत का स्थान आता है 135वां।
उम्मीद करता हूँ आपको आरटीई से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं।